मैं जब जब अपनी वीडियो देखती हूँ और ऐसे जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि क्या लाइफ़ है ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा सारा दिन? आई डोंट नो, क्योंकि मैं रोज़ की ये रूटीन करती हूँ तो इससे मुझे यही अंदाज़ा होता है जब मैं देखती हूँ कि मैं कहती हूँ लाइफ़ कितनी जल्दी गुज़र जाएगी, टाइम कितना जल्दी चला जाएगा। और बस ये दिन वैसा ही होता है रोज़, बस थोड़े-थोड़े डिफरेंट काम वही होते हैं, लेकिन टाइम जो है वो पुराना होता जा रहा है। तो मैं सुबह उठी तो मैंने देखा हस्बैंड नहीं है पास, तो वो चले गए हुए थे काम पे। मैं आई थिंक गहरी सो रही थी तो उन्होंने मुझे जगाया नहीं, चले गए। और फिर मैंने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। मैं उठी और उठ के मैंने कहा बेड ठीक करके मैंने फिर टीथ ब्रश करके अपने कपड़े निकाल के फिर मैंने शावर ले लिया। शावर लेके फिर मैं थोड़ा-सा ब्रश किया, मैंने हेयर ड्रायर नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। बस मेरा ये रोज़ की रूटीन यही होती है। अगर मैं कहीं जाना हो या कहीं सर पे दुपट्टा ना लेना हो या ऐसे, तो फिर मैं बाल ड्राई करती हूँ, वरना आप देख सकते हैं मेरी कितनी छोटी-सी पोनी हो गई है, सारे बाल गिर गए हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर यूज़ करती थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर। तो इस वजह से मेरी छोटी-सी पतली-सी पोनी हो गई है, तो अब मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं स्ट्रेटनर अगर ज़रूरत ना पड़े तो नहीं करूँगी। फिर जी मैं आ गई थी किचन में मेरा आटा नहीं गूँधा हुआ था, सारे बच्चे सो रहे थे, आज सैटरडे का दिन था। हस्बैंड काम पे चले गए हुए थे, तो मेरी बेटी आई हुई थी, उसका हस्बैंड भी आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले रात को मैं सारे काम सोच के सोती हूँ ताकि मुझे सुबह की रूटीन का पता चले। जैसे दिमाग में, जैसे आप पेपर पे एक लिख लेते हो ना कि आज ये रूटीन है, लेकिन मैं दिमाग में अपने वो डाल देती हूँ कि मैं ये करूँगी, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। मैंने आटा गूँदने के लिए रख दिया मशीन में और फिर मैं चली गई अपनी लोकल एरिया की शॉप पे। मैंने मीट लाना था, चिकन लाना था, कुछ मसाले लाने थे जो घर में फिनिश थे। मैंने कहा ये सारे तो उठेंगे नहीं 12 बजे से पहले, तो उससे पहले-पहले मैं अपने खाने बनाने की आधी जो है वो टेंशन मैं दूर कर लूँ और जो चीज़ें लानी है वो ले आऊँ, क्योंकि खाना घर में ही आज बनना था। तो मैंने कहा मैं फिर जल्दी-जल्दी ले आऊँ। अगर मेरी बेटी उठ जाएगी जो शादीशुदा है तो वो फिर मुझे नहीं लाने देती चीज़ें, कहती मम्मा आप क्यों इतना हमारे लिए स्ट्रेस करती हो, हम खाते भी नहीं हैं, कभी बाहर से मंगवाते हैं, कभी क्या, और आप इतनी हार्ड वर्क करती हो। तो बस मैं माँ हूँ ना, माँ की यही सोच होती है कि वो बेचारी सुबह काम पे जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और फिर 6 बजे आते हैं, और 6 बजे के बाद बंदा बोलता है कि चलो थोड़ी रेस्ट करें, लेकिन वो आके फिर खाना बनाती है, और या वो बनाती है या हस्बैंड बनाता है या दोनों मिल के बना लेते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट उसको ना 2 दिन का खाना बना के साथ भेज दूँ। तो मैं फिर उसका यही करती हूँ कि उसके मंडे ट्यूसडे के लिए थोड़ा खाना बना के पैक करके मैं उसके साथ उसको भेज देती हूँ। फिर जी मैं शॉपिंग करके फिर मैं घर आई, घर से आके और शॉप से आके फिर मैंने वो चीज़ें रखना शुरू की। अभी मैं साथ में सुन भी रही थी आहिस्ता-आहिस्ता कि वो लोग कहीं उठ तो नहीं गए, अगर उठ गए तो फिर मैं पहले नाश्ता उनके लिए बना लूँ, बाकी चीज़ें मैं फिर जो मैंने सोचा हुआ था वो उसकी रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन वो कोई भी नहीं उठा था। खैर बाद में तो मैंने उनको उठा-उठा के बुला-बुला के उठाया था, तब उठे थे। तो मैं वैसे वरी कर रही थी कि अगर वो उठ गए ना मेरा प्लान सारा ख़त्म हो जाएगा। मैं ये दिल से चाह रही थी कि वो लोग बस 12 बजे तक सोए रहे। तो ख़ैर मैं शॉप से वापस आई तो 10:30 का टाइम था, तो ये मैं तब चीज़ें रख रही थी। चीज़ें रख-रुख के इधर-उधर सँभाल के और भी पता नहीं क्या-क्या मेरे ज़हन में अभी चल रहा था। कपड़े भी धोने वाले थे, साथ में वो भी बाहर डालना, और बाहर का मौसम भी बहुत गंदा हो रहा था। फिर ख़ैर मैंने कहा चलो मुझे तो भूख लग रही है, मैं ऐसा करती हूँ पहले ख़ुद को नाश्ता करवाऊँ और फिर उसके बाद जब थोड़ी एनर्जी आएगी तो मैं फिर सोचूँगी। जो मेरी रात का माइंड प्लान बना हुआ था वो ये था कि मैं भी उनके साथ ही नाश्ता करूँगी, लेकिन अभी थोड़े मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे भूख लग रही है और चक्कर आ रहे हैं।
मैंने साथ-साथ में ये चिकन भी बॉयल कर दिया था, बॉयल करके इसको मैरिनेट करके फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे जो इसका क्या नाम है, मटन जो लाई थी वो भी उसको मसाला डाल के ऑनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के वो भी रख दिया था। चावल जो हैं तो वो भी मैंने भिगो के वो भी रख दिए थे। इधर अल्लाह जाने मैं क्या कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। और ये मेरा जी नाश्ता भी बन रहा था साथ-साथ। मैं ना जब अपने लिए कुछ बनाती हूँ तो मैं इतनी वरी नहीं करती, जो भी हो जाए, इतना कुछ स्पेशल में नहीं खाने हो तो बस पेट भरने वाली बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड इसी बात पे मुझसे आर्गुमेंट करते रहते हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती और अपनी कुछ भी गड़बड़ खाती हो और फिर कहती हो मेरा पेट बड़ा हो गया और छोटा हो गया, लेकिन तुम्हारी रूटीन अपने लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करती हो, कुछ ना कुछ सोचती रहती हो और इतना हार्ड वर्क। लेकिन अगर 10 मिनट अपने लिए भी लगा लो, तुम सबसे पहले नाश्ता कर लेती हो, हमारा वेट भी नहीं करती, और अगर करती हो तो कुछ अच्छी चीज़ खाया करो। फिर मैंने उसके बाद ये अपने लिए एटलीस्ट मैंने कहा ब्रेड ले आती हूँ, ये एलडी से लाते हैं हम ये ब्रेड, और इसका ऑमलेट बना के मैंने कहा वो मैं खा लूँ। साथ में चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर तो मुझे मज़ा ही नहीं आता नाश्ते का। कितना मैंने डिसाइड किया, हस्बैंड को मेरे भी चाय मेरा पीना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 टाइम चाय, और जो जितनी बची हो ना मैं उसको गड़प जाती हूँ, क्योंकि चाय मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ है जो कि मुझे अच्छी लगती है। मुझे खाने में मेरा कुछ भी इतना फ़ेवरेट नहीं है जितनी कि चाय है। तो उनकी यही होती है कि तुम चाय छोड़ो तो देखना तुम्हारा जो सेहत है नॉर्मल रहेगी, और जो तुम्हारा पेट है वो अंदर जाएगा। चाय जो है वो खाने को उधर स्टॉक कर लेती है और वो खाना फिर फैट बनता रहता है। तो मैं उनकी एक कान से सुनती हूँ ये चाय वाली बात, और दूसरे कान से मैं निकाल देती हूँ। मैंने कहा चलो ओके कोई नहीं। फिर जी मैंने क्या किया, मेरा चिकन भी बॉयल हो गया था, मीट भी रख दिया था पकने के लिए, चावल वगैरह ये सारे। फिर मेरे जो नाश्ते मेरे बर्तन थे नाश्ते के, और जो पड़े हुए थे पास पूस सिंक के, मैंने कहा चलो मैं ये जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ किचन को, ताकि जब मैं अक्सर यही करती हूँ कि पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ और फिर कुकिंग करती हूँ। लेकिन आज कुछ मिक्स ही चल रहा था, उधर से मैं अपना नाश्ता बना रही थी, उधर वो कर रही थी, ये कर रही थी, तो मुझे वो प्रेशर था कि उनके उठने से पहले पहले मैंने ये चीज़ें सारी मैंने बनानी है। खैर ये मैंने फिर ये देखें चिकन मेरा कितना अच्छा हुआ। ये थोड़ा सा शाम का क्लिप है, क्योंकि शाम को मैंने ये बनाए थे, और साथ ये राइस भी शाम के ब्रेकफास्ट में उन्होंने पराठे खाए थे, अंडे खाए थे, वो चीज़ें, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, क्योंकि एक के बाद एक और एक के बाद दूसरा आने लग गया था और उनको भूख लगी हुई थी। उधर मेरे एक बेटे ने बोला मैं तो बर्गर खाने हैं, फिर मैंने बर्गर का सामान निकाला जल्दी से, क्योंकि ये फ्रोज़न कबाब ही मैं लाती हूँ जो बर्गर के में डालती हूँ। तो वो उनको सिर्फ़ आप माइक्रोवेव में डालो, 2-3 मिनट, जब वो अनफ्रोज़ हो जाएँ तो फिर आप उनको फ्राई कर लो, तो बड़े ईज़िली बन जाते हैं। तो फिर मेरा ये जो सारे दिन की मेहनत थी ना, ये बस ये था मेरे दिल में कि ये अभी खाएँ या ना खाएँ, खाएँगे या नहीं खाएँगे। लेकिन चलो मेरी बेटी अपने साथ ले जाएगी और उसके 2-3 दिन का खाना आराम से उसकी रूटीन जो है वो गुज़र जाएगी। इधर जी मुझे ग्रेप अच्छे लग रहे थे और मैं उनको बार-बार खा रही थी और रख रही थी, और बच्चों ने फिर बाद में डेज़र्ट मंगवाया। मैंने फिर मीठे चावल के ऊपर क्रीम डाल के खाई। अगर आपको भी ये मेरे मीठे चावल वाली चीज़ पसंद है तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिएगा मीठे चावलों के ऊपर क्रीम। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि मैं आइंदा मज़ीद आपके लिए वीडियो अपनी अपलोड किया करूं, ताकि आप भी देखें, कमेंट करें, अप्रिशिएट करें, और फिर मेरे साथ शेयर करें अपनी राय कि मैं क्या करूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।